ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते कथायारंभ होते सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजियो करियो कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेव गोई राम विलोकत प्रगटेव सोई। महाराज जनक की परिवार के समेत वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने और फिर भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। लिखते हैं, प्रणवम प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। तुलसीदास जी भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम भरत जी के श्री चरणों में नतमस्तक अपना मस्तक झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिनका मन रूपी भ्रमर भगवान के चरण कमलों में हमेशा लगा रहता है। राम चरण पंकज मन जासु लुबुत मधुप इव तजय न पासु। मधुप, जो मधुमक्खी होती है, वो अपने जैसे शहद को नहीं छोड़ती, अपने छत्ते को नहीं छोड़ती, उसी तरह भरत जी भी भगवान के चरणों का ध्यान किसी भी समय नहीं छोड़ते। इसलिए भरत जी के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम किया और फिर बाबा तुलसी लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी को बाबा तुलसी ने बहुत सम्मान दिया है मानस में। भरत जी के वंदना में 2 चौपाई है और लक्ष्मण जी की वंदना में तो 4 चौपाई लिखी है बाबा ने। बंदऊ प्रथम बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयव जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण। जो अवतरव भूमि भय तारन। सदा सो सानुकूल रामो पर। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। बंदम लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभग भगत सुख दाता। जो 14 वर्षों तक वन में रहे, नंगे पांव घूमे, उनके पांवों को, पैरों को तुलसीदास जी शीतल और सुंदर कह रहे हैं। जो नंगे पैरों, कांटों में, कंकड़ों में, पत्थरों में घुमा हो, टहला हो, क्या उसके पैर सुंदर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। लेकिन नहीं, तुलसीदास जी ने अगर लिखा है तो कोई गलत थोड़ी ना लिखा है, सही लिखा है। लक्ष्मण जी नंगे पैरों 14 वर्षों तक रहे, लेकिन कैसे? भगवान के पीछे पीछे रहे। जो भगवान के चरित्रों के पीछे चलता है, भगवान के चरणों के पीछे चलता है मेरे भाई बहन, उसके
पैर तो सुंदर होंगे ही, क्या उसके पैरों में कांटे लग सकते हैं? भगवान के पैरों में खूब कांटे लगे थे, कंकड़ पत्थर लगे थे, लेकिन लक्ष्मण जी का कहीं ऐसा लेख नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी तो भगवान के चरणों के पीछे पीछे चलते थे, उन्हें तो कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए वो शीतल है, सुभग है और सुंदर है। दूसरे, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका। ध्वजा कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें दंड जो लगाया जाता है वो अगर बराबर ना हो, टेढ़ा बेढ़ा ना हो, तो फिर ध्वजा की कोई शोभा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की अगर कीर्ति फैली है या फैलती है तो फिर उसमें लक्ष्मण जी ने दंड का काम किया है। लक्ष्मण जी भगवान की कीर्ति को फैलाने के लिए दंड के समान है। भगवान अगर ध्वजा है तो फिर लक्ष्मण जी सीधा दंड है। और पता है दंड किसी के सामने झुकता नहीं है। लक्ष्मण जी भी रामायण में थोड़ा उग्र दिखाई दिए हैं। अब आप कहेंगे तो अहंकार है। मेरे भाई बहन, अहंकार तो तब मानते जब उसमें ध्वजा न लगी होती। दंड सीधा है, अगर उसमें ध्वजा लगी है तो फिर अहंकार ही नहीं है, फिर तो पूजनीय है। इस तरह से प्रणाम करते हैं जो शेष का अवतार है, जो जगत का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं, ऐसे लक्ष्मण जी को प्रणाम है। आगे भरत शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि और सूर सुशील भरत अनुगामी। अब आप विचार करो, शत्रुघ्न जी को तुलसीदास जी सूर सुशील लिखते हैं, बहुत बड़ा योद्धा। और आप मानस पढ़ के देखें तो शत्रुघ्न जी ने कोई शत्रु नहीं मारे। लक्ष्मण जी को कह देते कि हाँ पहलवान है, शत्रुहंता है, तो मान भी लेते, लेकिन शत्रुघ्न जी को कहा। असल में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम जी ने ताड़का का वध किया, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को घायल किया, लेकिन जो शत्रुघ्न जी है ना, इन्होंने मंथरा पे प्रहार किया, और मंथरा लोभ का प्रतीक थी। तुलसीदास जी की दृष्टि में जो लोभ पे प्रहार करे, जो अपने मन पे कंट्रोल करे, वो सच्चा वीर है। इसलिए शत्रुघ्न जी को सूर सुशील कहा गया है। आगे आती है हनुमान जी की वंदना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका यश वर्णन स्वयं भगवान ने श्री मुख से किया। एक चौपाई और एक दोहे में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को विध्वंस करने वाले हैं। एक बार भगवान ने हनुमान जी से कहा कि भाई हनुमान, तूने मेरी बहुत मदद की, रावण को मारने में बड़ी सहायता की, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो हम शायद सीता जी का पता नहीं लगा पाते। मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया है, आपके चरणों की भक्ति मिल गई है, और क्या चाहिए।
भगवान ने कहा कि नहीं हनुमान, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, मांग ले। हनुमान जी सोच विचार के बाद बोले कि भाई भगवान प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मेरे हृदय में धनुष बाण लेके विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा कि अजीब है, हृदय में धनुष बाण लेके बैठूं, ये तो कुटिलता हो जाएगी, कहीं चुभ गया तो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप धनुष बाण लेके ही बैठे, क्योंकि मनुष्य हूँ, जीव हूँ, कहीं मन में विकार आ जाए तो आप धनुष बाण लेके बैठे होंगे तो उनका विनाश कर सकोगे। इसलिए प्रभु, मुझे तो धनुष बाण वाले ही राम अच्छे लगते हैं, आप ऐसे ही बैठिए। तभी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बसई राम सर चाप धर। राम जी हनुमान जी के हृदय में धनुष और बाण लेके विराजमान है, इसीलिए हनुमान जी को राम जी का चलता फिरता मंदिर कहा गया है। आगे वंदना आती है, जो भगवान के प्रेमी भक्त थे, जिन्होंने बगैर काम के प्रभु का काम किया, जामवंत, रीछ, अंगद, निस्वार्थ भाव से इन्होंने प्रभु की सेवा की, इसलिए तुलसीदास जी ने इनको प्रणाम किया है। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंगदादीजे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कपिपत, अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, इन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कारण क्यों, इन्होंने अधम शरीर पाया, बंदर का, राक्षस का शरीर होते हुए भी भगवान को प्राप्त किया है, इसलिए यह वंदनीय है। अब तुलसीदास जी माता सीता को प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। देखो, पहले भगवान को नहीं प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, क्योंकि माता की कृपा होगी तो प्रभु मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक की पुत्री, जगत की माता जानकी माता के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आगे अब भगवान की वंदना करते हैं। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदम सब नायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, विगत भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान जी धनुष बाण हमेशा अपने पास रखते हैं। हमारे जो राम जी हैं वो धनुष बाण हमेशा अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? धनुष बाण इसलिए रखते हैं कि भक्तों की विपत्ति दूर करने में कहीं विलंब ना हो जाए, इसलिए हर वक्त तैयार रखते हैं कि कोई भक्त मुझे भाव से बुलाए और मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं, उसकी विपत्तियों का हरण करूं। हम और आप अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो समाज में दिखाने के लिए रखते हैं या धमकाने के लिए रखते हैं, लेकिन हमारे प्रभु जी ऐसे नहीं है। उन्हें किसी को धमकाने की या दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो ईश्वर है। विपत्ति हरण करने के लिए धनुष बाण रखते हैं पास में। राजीव नयन धरे धन सायक, और भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तुलसीदास जी ने इतना कह के प्रणाम किया। अब राम और सीता को अलग अलग प्रणाम किया तो शायद बाबा तुलसी ने सोचा होगा कि मैंने अलग अलग किया है प्रणाम,
तो शायद कोई ये ना सोचे कि राम सीता अलग अलग हैं, इसलिए अब एक में करते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदम सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और जल की लहर कहने में अलग अलग है लेकिन दोनों एक है। जैसे वाणी और शब्द कहने में तो अलग अलग है, वाणी और शब्द, लेकिन दोनों एक है। इसी तरह से राम और सीता एक हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों एक हैं, कोई इन्हें अलग ना समझे। इसलिए बाबा तुलसी ने एक में प्रणाम किया और एक शब्द कहा है कि कहियत परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। हम और आप अगर किसी पे प्रसन्न हो जाएं या किसी के दुख को देख करके द्रविड़ हो जाएं, भावुक हो जाएं, तो 2 4 10 50 रुपए दे देते हैं, खाना खिला देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। अगर वो द्रवित हो जाए ना तो इस आवागमन चक्कर से ही छुड़ा देते हैं, फिर दोबारा कभी कष्ट होता ही नहीं। जिन्हें परम प्रिय खिन्न, किसी इंसान की थोड़ी बहुत सहायता करना, 10 20 50 रुपए देना, ये दया नहीं होती है, इसमें तो अहंकार आता है। मेरे भाई बहन, अगर किसी की मदद ही करना है तो फिर ऐसी करो जो कभी उससे किसी दूसरे से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। उसे कहीं ऐसे योग्य बनाओ तो अपने पैरों पे खड़ा हो। ये है द्रविड़ता। दया तो असली ये है। हमारे प्रभु जी 2 4 10 रुपए देके दया नहीं करते, आजीवन के लिए देते हैं, जीविका का साधन दे देते हैं। इतने दयालु हैं मेरे राम जी और मेरी माँ सीता। अब आती है भगवान के नाम की वंदना। बाबा तुलसी ने मानस में नाम को बहुत श्रेष्ठ बताया है। राम से भी बड़ा नाम है, ऐसा लिखा है। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानुभानु हिम कर को, महामंत्र जोई जपत महेशु, अवकाशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम के नाम को प्रणाम किया और कहते हैं कि हेत कृसान भान हिम करसो। रा और माँ 2 शब्द हैं। कहते हैं कि अगर रा सूर्य है तो फिर माँ चंद्रमा के समान है, रा और माँ। और लिखते हैं कि इनका जाप करने में रा माँ कहने में प्रीति दिलगाती है, मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और पता है सिर्फ हम और आप नहीं जपते हैं, काशी, जिन्होंने काशी बसाई और काशी में निवास करते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। भगवान भोलेनाथ भी दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। और पता है इसी मंत्र के प्रभाव से काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति देते हैं। राम नाम उसके कान में जाके सुनाते हैं तो मुक्त हो जाता है। ये काशी का प्रभाव है। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। अंत समय में भगवान भोलेनाथ उपदेश देते हैं, राम नाम सुना देते हैं तो इंसान मुक्त हो जाता है। ये काशी की महिमा है राम नाम की वजह से। हर से नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन है अमी को। नाम का प्रभाव तो भगवान भोलेनाथ को पता है, जिसके प्रताप से कालकूट नामक विष अमृत के समान हो गया। ये हमारे भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम मन दीप धरि, जेहि देहरी द्वार। राम नाम मन दीप धर, जेह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाह शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो राम नाम की मणि है, इसको अपनी जीव रूपी देहली के द्वार पर रखो।
मतलब दिन रात राम 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 इस मुख से करो, तभी हमारे भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। इस शरीर को बाबा एक घर कहते हैं, एक मकान बता रहे हैं, और इस मकान का दरवाजा है हमारा ये मुख। इस मुख पे अगर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, उजाला चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे राम राम रखो, राम नाम रूपी मणि को रखो, तो अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा, उजाला होगा। लेकिन एक दो दिन में नहीं होगा, करते रहो। अत से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। राम राम जितना हो सके जपो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर प्रकाश की तरह प्रकाशित होने लगेगा, और अंदर और बाहर आपके चरित्र दिव्य हो जाएंगे, और हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। अब आगे कहते हैं कि सब नहीं जप सकते हैं इस नाम को। कौन जपता है? नाम जी ही जप जागहि जोगी, पबिरति प्रपंच प्रपंच वियोगी। हाँ नाम जी ही जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। नाम जी जप जागहि जोगी। इस नाम को जप करके इस संसार रूपी रात्रि में योगी महापुरुष लोग जग रहे हैं, जो विरती हैं, विरंची हैं और प्रपंच के वियोगी हैं, जिनके पास कोई प्रपंच नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है। वो दिन रात राम 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 जपते हैं। वो इस मोह रूपी रात्रि में सोते नहीं है, जगते ही रहते हैं। हम और आप रात्रि को रात्रि समझते हैं, लेकिन नहीं, एक हमेशा रात्रि है। जो व्यक्ति राम नाम नहीं लेता है, वो समझ जाओ मोह रूपी रात्रि में सो ही रहा है। फिर वो चाहे जितना भाग दौड़ करे, कमाए, लेकिन उसका सोना ही है, सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे भाई बहन, कोई भी कार्य करो सब भगवान को समर्पित करो, और राम 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 करते रहो। झाड़ू लगाओ राम राम, पानी भरो राम राम, सीता राम राधे श्याम, यही भजन है। भगवान ये नहीं कहते कि मेरा अपना काम छोड़ के, अपना काम बिगाड़ के मेरा 10 घंटा भजन करो। नहीं, कुछ भी करो सब मुझे समर्पित करो और मेरी याददाश्त बनाए रखो। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, समझने वाली चीज है। इतना दयालु प्रभु होते हुए इतना सामर्थ्यवान मेरा ईश्वर है, और वो मेरे हृदय में है। जिस दिन हमारे हृदय से ईश्वर चला जाएगा, तो हम जो अभी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। फिर तो हम चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। फिर तो पंच तत्वों का बना हुआ अधम शरीर रह जाएगा। तो लिखते हैं कि यस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी हम दीन और दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को भूले हुए हैं, हमें उस पर भरोसा ही नहीं। हम 2-4 महीने राम राम जपते हैं, भजन करते हैं, फिर लगता है कोई भला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, भगवान तो हमारी श्रद्धा में है। अगर हमें श्रद्धा और विश्वास है प्रभु पे, तो प्रभु है हमारे भीतर। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, प्रमाण यही है। इस जीव को, शरीर को, चलो कोई इंसान हाथ पैर टूट जाए तो रिपेयर कर सकता है, लेकिन मेरे भाई बहन, अगर इससे ये जो चैतन्य आत्मा है, अगर ये निकल जाए तो कोई डाल नहीं सकता। ये तो भगवान ही डाल सकते हैं। हमारे आपके अंदर ईश्वर ही तो बोल रहा है। राम को बाबा तुलसी जी ने नाम से छोटा कहा है। आगे नाम वंदना आती है।
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भंजेव राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। बाबा कहते हैं कि राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने तो करोड़ों दुष्टों रूपी बुद्धि को सुधार दिया है। ये नाम का प्रभाव है। राम जी ने तो एक धनुष को तोड़ा, सुकेतु कन्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो अनेकों दुष्ट रूपी मनुष्यों का जो अहंकार था उस धनुष को तोड़ दिया। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। लिखते हैं कि राम जी ने तो विभीषण को ही शरण में रखा। सब कोई जानते हैं भाई विभीषण को भगवान ने शरण में रखा, सुग्रीव को शरण में रखा, लेकिन नाम ने अगर हम और आप भाव से नाम को जपे तो भगवान कभी ठुकरा ही नहीं सकते। इसी तरह अनेकों करोड़ों लाखों मनुष्य राम नाम का आश्रय लेकर के और उनके दया का पात्र बने हुए हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भवरूपी ये जो समुद्र है, जन्म व्याधि जरा मृत्यु दुख दोषान वर्तनम, जिसमें हम और आप पड़े हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नाम लेते भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही ये सब व्याधियां मिट जाती हैं। अब आप ही विचार करो, नाम बड़ा है कि राम जी बड़े? बाबा तुलसी नाम का महत्व, नाम को बड़ा बताते हैं। अब बाबा नाम उदाहरण भी देते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि नाम जप के इन व्यक्तियों ने अपना कल्याण किया है। ध्रुव सगला जप्यव हरि नाम, पायव अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। ध्रुव जी ने गलानी से अपनी सौतेली माता के वचनों से दुखी होकर के नाम को जपा और अचल अनुपम ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ये नाम की महिमा है। मेरे भाई बहन, कैसे भी बने नाम लो, प्रभु का कल्याण है। बाय को बाएं अलग काल सहूं, किसी भी तरह लो, नाम लो, कल्याण होता है। ये नाम की महिमा है। हनुमान जी ने राम 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 जपा और भगवान को अपने बस में कर लिया। जहाँ कहीं भी बैठ जाए, राम राम जपने लगे, भगवान वहां दौड़े दौड़े जाते हैं। ये नाम की महिमा है। एक बार अयोध्या की घटना है। हनुमान जी प्रभु के द्वार पर बैठे हुए राम 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 रट रहे थे। तब तक नारद जी पहुंचे। देखा, थोड़ी ईर्षा हुई, तो बड़ा राम राम जपता रहता है दिन रात। पूछा कि हनुमान, तुम राम राम रटते रहते हो, क्या अंदर तुम्हारा प्रवेश भी है? कोई नाम वगैरह है तुम्हारा? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं अपना प्रवेश और नाम वगैरह नहीं देखता हूँ, तुम्हें देखना हो तो देखाओ। नारद जी अंदर गए, भगवान से कहा कि प्रभु वो आप अपनी जरा भक्तों वाली लिस्ट दिखाना। भगवान ने कहा, क्या करोगे? तो दिखाना प्रभु। राम जी ने भक्तों वाली लिस्ट दिखाई तो देखा कि सबसे ऊपर नारद का ही नाम लिखा है। पूरा फूल के अहंकारी हो गए और पूरे लिस्ट में हनुमान जी का तो नाम ही नहीं।
और अहंकार आ गया, बाहर आए बड़ा राम राम करता रहता है, अंदर तेरा नाम भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि आपने वो बड़ी वाली डायरी देखी होगी। नारद जी ने कहा हाँ वही देखा हूँ, भक्तों वाली। कहा नहीं, प्रभु के पास एक और डायरी भी है, पर्सनल डायरी, उसमें भी जाके देखो। नारद जी आए कि प्रभु आप कोई पर्सनल डायरी भी रखते हो? भगवान ने कहा हाँ। तो उसे दिखाना जरा। भगवान ने दी तो देखा सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम, फिर ब्रज की गोपियों का नाम, नारद जी का तो कहीं नाम भी नहीं। चुपचाप पकड़ा दिया और पीछे वाले गेट से निकल गए। रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी एक ऐसे श्रोता हैं जो कहीं भी राम कथा हो, गुप्त रूप में कहीं न कहीं तो विराजमान होते ही हैं। यहाँ पे भी है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरे भाई बहन, हम और आप अगर भगवान के चरित्र को सुनेंगे तो स्वाभाविक है उसका फल यही होगा कि हमें भगवान के चरणों में प्रीति होगी, प्रेम होगा। भाई किसी की हम बहुत तारीफ सुने, बहुत कथा कहानी सुने या उसके सानिध्य में रहे तो उससे प्रेम हो ही जाता है। इसी तरह से हमारे भगवान हैं। अगर भगवान के प्रेमी बनना है तो फिर कथाओं का अनुसरण करना पड़ेगा। नवधा भक्ति भगवान ने बताई है। प्रथम भगत संतन कर संघा कहा गया है रामायण में। भागवत में भी कपिल देव ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति के 3 चरण हैं। पहले सुनो, किसी संत का संग करो, फिर फल ये होगा कि आपको धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। लेकिन संत का संग करना जो खुद फंसा हुआ हो, आजकल लोग संतों के पास में भी बैठ के अहंकारी हो जाते हैं। यहाँ बैठते हैं, कहते हैं महाराज मैं 10 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ, और अहंकारी हो जाते हैं। ऐसा संग करने से कोई फायदा नहीं मेरे भाव बहन। यहाँ 2 मिनट के लिए आओ, कोई जरूरी नहीं है 8 घंटे बैठ के आओ। यहाँ मनोरंजन स्थल थोड़ी ना है। आश्रमों में भी लोग जा जाके ऐसे कुकर्म करते हैं, टाइम पास स्थल बना लिया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो मात्र 5 मिनट के लिए आओ, लेकिन मन में भाव लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ। ये कोई टाइम पास स्थल थोड़ी ना है। फिर तो आप खुद भजन नहीं करते हो और धीरे धीरे मेरा भी मन परिवर्तन कर देते हो, या मुझे भी नहीं भजन करने देते। इसलिए यहाँ आओ तो श्रद्धा और भाव लेके, और जितनी देर भी रहो ना, इधर उधर की चर्चाएं ना करके सीधे सीधे भगवान की चर्चाएं करो, तभी आपको फल मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन भाए को भाए अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल तिसि दस हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं कि इस कलयुग के कराल काल में कर्म और यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं है। एक नाम है, राम नाम अवलंबन। ये मेरे भाई बहन, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब सांसारिक कर्म है। धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान्, सेवस्य साध पुरुषाम जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मा सुनोक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वा। धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्म, धर्म को भजो और लोक धर्म को छोड़ो। लोक धर्म यही है
ये सब सांसारिक धर्मों को छोड़ करके भी अगर उस परम धर्म की प्राप्ति हो रही है मेरे भाई बहन, तो फिर ये सब छोड़ो, उस परम धर्म को प्राप्त करो। और परम धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो अहै भक्तिरपुच्छते। परम धर्म है भगवान के चरणों की भक्ति। अहेतुक की प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है परमात्मा का नाम, भगवान श्री राम की कथा, ये परम धर्म है। यहाँ से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। समाज में सांसारिक जनों की सेवा करो, सेवा करते करते हमारा मन पवित्र होता है, तभी हमारा यहाँ मन लगता है। लेकिन वो सेवा का फल यही है कि हमारे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। आगे तुलसी जी कहते हैं कि मैं रामायण लिख रहा हूँ। कोई कहे कि ये कौन सी रामायण है, तो कहते हैं कि नाना बात राम अवतारा। पता नहीं कितनी बार राम जी के अवतार हो चुके हैं, और रामायण सतकोटि अपारा, कोटियों रामायण ही है। कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प के अनुसार भगवान के चरित्र हुए हैं, और अपने अपने मति अनुसार संतों ने भगवान के चरित्र गाए हैं। इतना कहते हुए बाबा जी तुलसी जी एक बार शिव जी को और प्रणाम करते हैं और कथा आरंभ करते हैं। यहाँ तक कि वंदना में आप देखना, बाबा तुलसी ने ये चौथी बार प्रणाम करने जा रही हैं शिव जी को। किसी ने बाबा से पूछा कि भाई बार बार आप शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है? और सभी को एक एक बार कर रहे हैं और शिव जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा कि भाई शिव जी काम को नष्ट करने वाले हैं ना, कामदेव को भस्म किया था, मतलब विकारों को नष्ट करने वाले हैं। तो रामायण लिखते लिखते मेरे मन में कहीं विकार ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, इसलिए बार बार शिव जी को प्रणाम किया कि बाबा देखे रहना, थोड़ी दया रखना मुझ पे, कहीं कोई विकार ना खड़ा हो जाए, इसलिए बार बार शिव जी को प्रणाम किया। आइए हम और आप भी करते हैं ताकि हमारा मन स्वच्छ और निर्मल हो, कोई विकार ना आने पावे। सादर सिवही नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा। शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम करके रामचरितमानस की वह तिथि घोषणा कर दी जिस तिथि को बाबा तुलसी ने ये रामायण लिखना आरंभ किया था। संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 सन के हिसाब से जोड़ा जाए तो सन 1574 की घटना। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, नवमी तिथि और मंगलवार का दिन। उसी दिन बाबा तुलसी ने अयोध्या में राम जन्म उत्सव का दर्शन किया और सरयू के तीर पर कागज कलम लेकर बैठे और वहां से मानस लिखना आरंभ किया। आरंभ की तिथि तो लिखी है रामायण में, लेकिन विराम कब किया वो उल्लेख नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा आरंभ होनी चाहिए जीवन में, कभी विराम तो होना ही नहीं चाहिए। वो एक संत थे, संतों के जीवन में कभी कथा विरामित नहीं होती है, नित्य प्रति कथा और सत्संग चलता है, इसलिए विराम की तिथि नहीं लिखी, आरंभ की लिखी है। लेकिन अलग अलग महापुरुषों ने अनुमान लगाया कि 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ, और जब ग्रंथ तैयार हुआ तब बाबा तुलसी ने इसका नामकरण भी किया। हम और आप यही समझते हैं कि ये रामायण है, नहीं मेरे भाई बहन, ये रामायण नहीं है। रामायण तो बहुत है, रामायण सतकोटि अपारा।
अभी हम और आप एक रामायण यहाँ सुन रहे हैं, आप घर में जाओगे, कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं विलम्ब हो गया तो देवी जी वहां लंका कांड शुरू कर देंगे। और लंका कांड कहीं आप भी थोड़ा तेज तकरार हुए तो फिर सीधे सीधे महाभारत पे समाप्त होगी जाके। इसलिए रामायण नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा है कि नहीं नहीं भाई रामायण मत कहना। तो उन्होंने नाम बताया कि रामचरित मानस यही नाम। बड़ा प्यारा नामकरण किया, रामचरित मानस। एक संत ने अपना भाव दिया कि रामचरित मानस एक लाइन में नहीं लिखा, ऐसे लिखा, ऊपर में राम, फिर चरित, फिर नीचे मानस। मानस का मतलब होता है हमारा मन, और चरित्र का मतलब होता है चरित्र। राम का मतलब तो आप समझते ही हो, प्रभु राम, हमारे जन्मदाता ईश्वर। मानो बाबा तुलसी ने इशारा किया कि मेरे भाई राम तक पहुंचने के लिए 2 सीढ़ी पर चढ़ो। पहले तो चरित्र, अपने चरित्र दिव्य करो, अपने आचरण सुधारो। जब आचरण सही हो जाएंगे तो मन मेरे भाई बहन ऑटोमेटिक निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तब प्रभु राम स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से रामचरित मानस यही नामा। एक बार कहते ही नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपका दर्शन करना हो तो क्या करना चाहिए? सप्ताह में 3-4 व्रत करें तो आप मिल जाते हो क्या? भगवान ने कहा भूखा मर जाएगा तब भी नहीं मिलने वाला। अच्छा प्रभु, तो जो मंदिर में 108 परिक्रमा नित्य प्रति करते होंगे आप उन्हें मिलते होंगे। भगवान ने कहा जीवन भर चक्कर काटते रहो तब भी नहीं मिलने वाला। वाह प्रभु, कमाल है। तो फिर आप मिलते कैसे हो? अच्छा, जो गंगा जी में 108 डुबकी रोज लगाते हैं आप उन्हें प्राप्त हो जाते होगे। भगवान ने कहा गंगा जी में ही समाधि लगाकर बैठ जाओ तब भी नहीं मिलने वाला। कमाल है प्रभु, तो फिर आप मिलते कैसे हो? भगवान ने कहा मुझे पाना है ना, तो एक छोटा सा उपाय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर को प्राप्त करना है मेरे भाई बहन तो पहले मन निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को पाना है तो अपना मन, अपना चरित्र दिव्य करो, तब प्रभु मिलते हैं। जैसे बालक होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें आप देखो कितने निर्मल होते हैं, कोई छल कपट नहीं। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से बारिश की जब बूंदे आती हैं, जमीन पे पड़ती हैं तो वो बड़ी स्वच्छ होती हैं, निर्मल होती हैं, लेकिन जमीन पे आते आते गंदी हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारा आपका जन्म होता है तब कोई छल कपट नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कोई झूठ नहीं, लेकिन जैसे 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 बड़े होते जाते हैं ना, ऐसे माया लिपटती जाती है। छल कपट छिद्र व मनुष्यता ये सब हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए अपना मन निर्मल करो। मन निर्मल हुआ तो चरित्र अपने आप दिव्य होंगे, और चरित्र दिव्य होंगे तो प्रभु राम प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से नामकरण किया और अब रामायण की महिमा बताई बाबा ने। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। राम कथा सुनने से क्या मिलता है? बोले विश्राम। और बात हकीकत है।
आप कथा अगर ध्यान से सुनोगे ना तो सुनते 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 इतना विश्राम मिलेगा कि आपकी समाधि लग जाएगी। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। और कुछ मिले ना मिले लेकिन मन की शांति यहाँ जरूर है। भगवान की कथा में हमारे मन की शांति होती है, हमारा मन निर्मल होता है। और तो संसार भर में कहीं शांति नहीं। कहा गया अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार तो दुखालय है। यहाँ कहीं भी जाओगे प्यारे दुख ही दुख है, कहीं सुख मिलने वाला नहीं। सीधी सी बात है। औषधालय में औषधि मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। ये संसार दुखालय है। एक आदमी मुझसे कह रहा था कि महाराज हमारे घर में हर चीज है लेकिन फिर भी हम लोग दुखी क्यों हैं। घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, लेकिन घर के लोग अपसेट हैं। सब एक दूसरे पे तीर कमान लिए बस प्यार ही रहते हैं, कोई बोले तो लड़ पड़ते हैं। महाराज मेरे घर में शांति नहीं है। मेरे भाई बहन वो शांति और सुख चाहिए तो कथा में आओ, यहाँ प्राप्त होता है। रघुवंश भूषण चरित नर काहि सुनहि जी गावही, नर काहि सुनहि जी गावही। कलिमल मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम सिधावही, श्रम राम धाम सिधावही। जाकी कृपा लवलेस ते मत मंद, तुलसीदास हूँ जाकी कृपा लवलेस ते मत मंद, तुलसीदास हूँ आयो परम विश्राम। राम समान नहीं, राम समान प्रभु नाही कहीं, ऐसा मान प्रभु नाही कहीं, ओ समान प्रभु नाही कहीं, समान प्रभु नाही कहीं। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम। बाबा तुलसी कहते हैं उत्तरकांड के अंत में कि जब मेरे जैसे जीव को विश्राम मिल गया प्यारे तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। एक बार पढ़कर तो देखो, सुनकर देखो, गाकर देखो, बहुत अद्भुत है ये राम कथा। पायो परम विश्राम। तो राम कथा सुनने से मन को विश्राम मिलता है। इसलिए जितना हो सके भगवान के चरित्रों को सुनो। और एक बाबा तुलसी ने एक दोहा लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमवती, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ठीक से समझना, राम कथा सुनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। ये श्रद्धा सम्मल रहित, सर्वप्रथम तो हमारे पास श्रद्धा हो तब ये कथा हमारे भीतर बैठेगी। दूसरे सम्मल हो, थोड़ा खर्च हो, खर्च करने के लिए हमारे पास श्रद्धा रूपी सम्मल हो। और तीसरा हमारा एक अच्छा साथी हो। अकेले कथा नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए तो जब आप पूजन के लिए बैठो या कोई सत्कार करने के लिए बैठो तो ब्राह्मण देव कहते हैं ना कि जोड़े समेत आओ, तभी तो गांठ जोड़ी जाती है। कि वही जो विवाह के समय आपने 4 फेरे लिए हैं उसमें जो संकल्प लिया है
अग्नि को साक्षी करके कि अब साथ साथ में रहेंगे। जो फेरे होते हैं इनका बड़ा महत्व होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फेरे, कहीं कहीं 7 भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः शास्त्रोक्त 4 फेरे होते हैं। यह इसीलिए होते हैं कि आज से हम धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष चारों साथ साथ में करेंगे। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। पहली बात तो हमारे पास श्रद्धा हो, दूसरा खर्च करने के लिए श्रद्धा रूपी संबल हो, और तीसरा हमारा एक अच्छा साथी हो। और अगर आपके पास कोई अच्छा साथी नहीं है, साथी तो दुर्जन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि कैसा भी मिल जाए आके यहाँ गड़बड़ करे, नहीं, सज्जन हो। और कोई नहीं है तो भाई जिससे आपने 4 फेरे लिए, फिर जहाँ 2 जिस्म और एक प्राण की तरह साथ रहने की आपने कसमें खाई है, उसे अपने साथ लेकर चलो। इसलिए बाबा तुलसी लिखती है कि एक अच्छा साथी हो, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आगे अभी देखो, भगवान भोलेनाथ कथा सुनने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी। अब बाबा तुलसी कथा आरंभ करते हैं। आरंभ करते हुए थोड़ा सा महिमा गाया है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे हम और आप खेत में बीज बोते हैं और पक्षी आके नष्ट करने लग जाते हैं, तो हम थाली बजाते हैं, ताड़ी बजाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। उसी तरह से जो हमारे अंदर संशय आ जाती है, तो हम जब कथा सुनते हैं तो उनका नाश हो जाता है। ऐसी है हमारी राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना। चंद्र की शीतलता क्या होती है, चंद्र की किरणों का आनंद क्या है, उस चकोर से अच्छा और कौन जान सकता है। चकोर पक्षी होता है ना, वो जब चंद्रमा निकलता है तो टकटकी लगा के उसकी किरणों का पान करता है, उसकी शीतलता का पान करता रहता है। इसी तरह से राम कथा का क्या आनंद है। ये जो भगवान के रसिक लोग हैं, जो कथा के प्रेमी लोग हैं, उनसे पूछो कथा कितने भाव से वो सुनते हैं। अच्छे श्रोता मिल जाए तो ये वक्ता का भाग्य होता है। जैसे आप लोग सोचते हो कि मुझे अच्छा वक्ता मिले सुनाने वाला, ऐसे हम वक्ता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, हनुमान जी से, कि प्रभु श्रोता अच्छे मिले। नहीं, कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ भी कहो ना हंसेंगे, ना बोलेंगे, ना रोएंगे, टकटकी लगा के देखते रहते। एक महात्मा जी कहीं कथा करने गए तो बड़ी सारी भीड़ आई उन्हें सुनने के लिए। ये वक्ता भी कई कार अच्छे नहीं होते हैं, श्रोता तो अच्छे, खैर 1 लाख 1.5 लाख बैठे होंगे तो 2 4 10 तो अच्छे होंगे ही, लेकिन कभी कभार वक्ता भी ऐसे मिल जाते हैं जो उन्हें झेलना मुश्किल हो जाता है। महात्मा जी कथा करने गए, बहुत सारी भीड़ आई, लेकिन जब उन्होंने कथा करना प्रारंभ किया ना, तो सब धीरे 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 भाग गए। एक बचा रहा, 3 घंटे तक बैठा रहा। महात्मा जी ने कथा पूरी की, कहा कि बेटे तू ही मेरा अच्छा श्रोता निकला, बाकी तो सब नालायक थे, भाग गए। तो उसने कहा कि बाबा जी मैं कोई कथा के लिए नहीं बैठा था, तो जिसपे आप बैठे हो ना, ये गद्दा मेरा था, इसलिए मैं बैठा हूँ। कभी कभार वक्ता भी ऐसे होते हैं जिन्हें झेलना मुश्किल हो जाता है। वही वक्ता वो है, दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्यो ते निश्रया। जो दृष्टांत कुशल हो,
जो श्रोताओं के मूड को समझकर बोले। अब कोई सो रहा हो, तुम वहां भागवत कथा शुरू कर दो, बेचारा और सो जाएगा। कम से कम श्रोताओं की स्थिति देख तो लो। अच्छा वक्ता हो, ये श्रोताओं का भाग्य होता है, और अच्छे श्रोता हो, ये वक्ता का भाग्य होता है। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी मिले, तो यह रामकृष्ण परमहंस का भाग्य था, उनका सौभाग्य था। विवेकानंद जी को रामकृष्ण जैसा गुरु मिला, ये तो उनका भाग्य था ही था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जैसा शिष्य मिला, ये भी उनका भाग्य था। भाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिले, ये अर्जुन का भाग्य, लेकिन अर्जुन जैसा श्रोता भगवान श्री कृष्ण को मिला। युद्ध मैदान में इतना बड़ा युद्ध लगा था, वहां अर्जुन ने गीता श्रवण की, जहां तटस्थ होकर के बिल्कुल एक टक शांत होकर अर्जुन ने गीता श्रवण की। ये कृष्ण का सौभाग्य था, अर्जुन जैसा श्रोता मिला। तो अच्छे श्रोता मिल जाए मेरे भाई बहन, भाव से सुनने वाले, ये वक्ता का भाग्य होता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, भाव से सुनो। आगे कल कथा आएगी, हम आपको प्रयागराज लेके चलेंगे और वहां से कथा बाबा तुलसी प्रारंभ करेंगे, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे। ये भारद्वाज ऋषि ऐसे हैं जो परमार्थ के पथ के परम विरागी हैं और बहुत योग्य संत हैं। यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। बहुत बड़े तपस्वी हैं और योग्य संत हैं, भगवान के चरणों में इनका बहुत प्रेम है। यहाँ से कल कथा प्रारंभ होगी। आज इतना ही। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन जइयो प्रेम हित, करियो कृपा निधान।